नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र, तदनंतर आपके पक्ष के सब योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो गए और बड़े आनंद के साथ शंख बजाने एवं सिंहनाद करने लगे। हर्ष में भरे हुए सैनिकों के सिंहनाद सुनकर कौरवों के पितामह भीष्म ने भी सिंह के समान दहाड़कर उच्च स्वर से शंख बजाया। तदुपरांत शत्रु ने भी अनेक प्रकार के शंख, भेरी, पेशी और आनक आदि वाद्य यंत्र बजाए। उनकी तुमुल ध्वनि सब ओर गूंजने लगी। श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए तथा काशीराज, शैब्य, शिखंडी, दृष्टिद्युम्न, विराट, सात्यकी, पंचाल देशीय वीर और द्रौपदी के पुत्र भी बड़े बड़े शंख बजाकर सिंहों के समान दहाड़ने लगे। उनके शंखनाद की ऊंची ध्वनि पृथ्वी से लेकर आकाश तक गूंज उठी। इस प्रकार कौरव और पांडव एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हुए युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय राजन, धृतराष्ट्र ने पूछा, जब दोनों ओर की सेना व्यूह रचना पूर्वक खड़ी हो गई तो योद्धाओं ने किस प्रकार एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू किया संजय? संजय ने कहा, महाराज, जब दोनों ओर समान रूप से सेनाओं की व्यूह रचना हो गई और सब ओर सुंदर ध्वजाएं फहराने लगी, तब दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को युद्ध आरंभ करने की आज्ञा दी। कौरव वीरों ने जीवन का मोह छोड़कर पांडवों पर आक्रमण किया। फिर तो दोनों ओर की सेनाओं में रोमांचकारी युद्ध होने लगा। रथ से रथ और गज से गज भिड़ गए। गज और अश्वों के शरीर में असंख्य बाण घुसने लगे। इस प्रकार घमासान युद्ध आरंभ हो जाने पर पितामह भीष्म अपना धनुष उठाकर अभिमन्यु, भीमसेन, सात्यकी, कैकेयी, विराट और दृष्टिद्युम्न आदि वीरों पर तथा चेदी और मत्स्य देश के राजाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। उनकी मार से पांडवों का व्यूह टूट गया। सारी सेना तितर बितर हो गई। कितने ही अश्वारोही और अश्व मारे गए। रथियों के झुंड भाग चले। महाराज, अर्जुन महारथी भीष्म के ऐसे पराक्रम को देखकर क्रोध में भर गए और भगवान श्री कृष्ण से बोले, जनार्दन, अब पितामह भीष्म के पास रथ ले चलिए, नहीं तो वे हमारी सेना का अवश्य ही संहार कर डालेंगे। सेना को बचाने के लिए आज मैं भीष्म का वध करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा धनंजय, अब सावधान हो जाओ। ये देखो, मैं अभी तुम्हें पितामह के रथ के पास पहुंचाए देता हूँ। महाराज, ऐसा कहकर श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को भीष्म के पास ले चले। भीष्म ने जब देखा अर्जुन अपने बाणों से शूरवीरों का मर्दन करते हुए बड़े वेग से आ रहे हैं तो आगे बढ़कर उनका सामना किया। उस समय अर्जुन के ऊपर भीष्म ने 77, द्रोण ने 25, कृपाचार्य ने 50, दुर्योधन ने 64, शल्य और जयद्रथ ने 9, शकुनी ने 5 और विकर्ण ने 10 बाण मारे। इस प्रकार चारों ओर से तीखे बाणों से बिंध जाने पर भी महाबाहु अर्जुन तनिक भी व्यथित या विचलित नहीं हुए। उन्होंने भीष्म को 25, कृपाचार्य को 9, द्रोणाचार्य को 60, विकर्ण को 3, शल्य को 3 और दुर्योधन को 5 बाणों से बींधकर तुरंत प्रतिकार लिया। इतने ही में सात्यकी, विराट, दृष्टिद्युम्न, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु अर्जुन की सहायता के लिए आ पहुंचे और उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। तब भीष्म ने 80 बाण मारकर अर्जुन को बींध दिया। ये देख कौरव पक्ष के योद्धा हर्ष के मारे कोलाहल मचाने लगे। उन महारथी वीरों का हर्षनाद सुनकर प्रतापी अर्जुन उनके बीच में घुस गया और महारथियों को लक्ष्य करके अपने धनुष के कौशल दिखाने लगा। अपनी सेना को अर्जुन से पीड़ित देख दुर्योधन भीष्म के पास जाकर बोला, तात, श्री कृष्ण के साथ ये बलवान अर्जुन हमारी सेना की जड़ काट रहा है।
आप और आचार्य द्रोण के जीते जी ये दशा हो रही है। कर्ण हमारा सदा हित चाहने वाला है, किंतु वह आप ही के कारण अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ चुका है, इसलिए वह अर्जुन से लड़ने नहीं आता। पितामह, कृपया ऐसा उद्योग कीजिए जिससे अर्जुन मारा जाए। नरेश्वर, दुर्योधन के ऐसा कहने पर भीष्म जी क्षत्रिय धर्म को धिक्कार है कहकर अर्जुन की रथ की ओर बढ़े। अश्वत्थामा, दुर्योधन और विकर्ण ने भीष्म का साथ दिया। उधर पांडव भी अर्जुन को घेर कर खड़े हो गए। फिर महान संग्राम छिड़ा। अर्जुन ने बाणों का जाल फैलाकर भीष्म को सब ओर से ढक दिया। भीष्म ने भी बाण मारकर उस जाल को तोड़ डाला। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के प्रहार को विफल करते हुए बड़े उत्साह से लड़ने लगे। भीष्म के धनुष से छूटे हुए बाणों के समूह अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होते दिखाई देते थे। इसी प्रकार अर्जुन के छोड़े हुए बाण भी भीष्म के सहायकों से कटकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। दोनों ही बलवान थे, दोनों ही अजेय थे, दोनों एक दूसरे के योग्य प्रतिद्वंदी थे। उस समय कौरव भीष्म को और पांडव अर्जुन को उनके ध्वजा आदि चिन्हों से ही पहचान पाते थे। उन दोनों वीरों के पराक्रम को देखकर सभी प्राणी आश्चर्य करने लगे। जैसे धर्म में स्थित रहकर व्यवहार करने वाले पुरुष में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार उनकी रणकुशलता में कोई भूल नहीं दिखती थी। उस समय कौरव और पांडव पक्षों के योद्धा तीक्ष्ण धार वाले खड्गों, परशुओं, बाणों तथा नाना प्रकार के दूसरे अस्त्र शस्त्रों से आपस में मारकाट मचा रहे थे। इस प्रकार जिस समय वह दारुण संग्राम चल रहा था, उसी समय दूसरी ओर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य में गहरी मुठभेड़ हो रही थी। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।